एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा इस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक इसको बीवी नहीं मिल जाती, और मेरी बेटी इस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं दुनिया से न चला जाऊं। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। इंसान के यहाँ जब बेटी की विलादत होती है तो इसका दिल नरम हो जाता है, तबीयत में हया आ जाती है, रिस्क बढ़ने लगता है। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि बाप अपने हाथों में चलते हुए अंगारे देख सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाप वो वाहिद शख्स है जिसके जूतों से भी बेटी को मोहब्बत होती है। लड़की की जिंदगी में बाप वो वाहिद मर्द है जिसको बेटी का रोना बिल्कुल पसंद नहीं। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी जिंदगी अपने दिल में बसा कर रखती है, और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी जिंदगी भुला नहीं पाती। बेटियों की उम्मीदों पर फकत बाप पूरा उतर सकता है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। बाप वो हस्ती है जिससे अगर वो सितारे मांगो तो वो पूरा आसमान उठा लाता है। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की जिंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। मैंने कहा, बाबा जानी, अगर जो मैं जिंदगी की जंग हार गई तो सर पर हाथ रखकर कहने लगे, मेरा बच्चा, जिन बेटियों के ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होते हैं वो कभी भी जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकती। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसके दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। बड़ी हो जाती हैं जब बेटियां तो अपने दुख बताया नहीं करती। एक बेटी के लिए ये बहुत फख्र की बात होती है जब कोई कहता है कि ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। इस दुनिया में बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप इससे ज़्यादा कामयाब हों। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए तो इसे घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। बेटी की ज़ात अगर मुक़द्दस ना होती तो अल्लाह कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला हज़रत फ़ातिमा से शुरू ना करता। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है सिवाय नसीब के।